नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। वक्त हो चला है हिमाचल बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आज हम बात करेंगे हिमाचल की खास बड़ी खबरों की। सबसे पहले सुर्खियां। डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर लिखा, यहां डॉक्टरों की कमी है, कहीं और कराओ उपचार। हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश दुनिया में जमाई धाक। 2024 में विश्व में छाए निषाद और वंशिका। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार, उमड़े सैलानी। 3 जगह चुनी जाएगी न्यू ईयर क्वीन। प्रदेश की 10 समितियों में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल माध्यम से की जाएगी दूध की खरीद। ग्रीन टैक्स से करोड़ों रुपए की कमाई, पर पार्किंग सुविधा नाम मात्र। उपलब्धियों से भरा साल 2024, चुनौतियों से पाया पार, गांव-गांव जा रही सरकार। 31 करोड़ रुपए में बिकी गुलेट चित्रकार की 2 पेंटिंग। 18वीं सदी में नैन सुख ने बनाई थी कलाकृति। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन का नया खतरा। नए साल में बदलेगा मौसम, जाने अपडेट। अब खबरें विस्तार से। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के यूरोलॉजी विभाग में किडनी में पत्थरी की बीमारी का इलाज करवाने आए मरीज के साथ हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दर्द से कहराते मरीज को ऑपरेशन की डेट देने की जगह यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक ने मरीज को ये कहकर लौटा दिया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा सुविधा न होने के कारण मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार करवा लें। दर्द से कहराते मरीज ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वर्ष 2024 में हिमाचल के कई खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपनी धमक जमाई। वर्ष 2025 में भी इनके साथ और भी खिलाड़ी अपनी चमक बिखेरने को तैयार बैठे हैं। ऊना जिला के निषाद कुमार ने 2024 में पेरिस में हुए पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप T47 क्लास स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। 24 वर्षीय भारतीय पैरा एथलीट ने फाइनल में 2.4 मीटर की ऊंचाई की छलांग लगाकर भारत के लिए पदक पक्का किया। 2020 में निषाद ने टोक्यो में रजत पदक जीता था। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के बाद लाखों सैलानियों के हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ने की उम्मीद है। नए साल का जश्न मनाने के बाद सैलानी और प्रदेश के लोग प्रदेश के शक्तिपीठों में माथा टेक कर दिन की शुरुआत करेंगे। श्री नैना देवी में आज रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार दूध के लाभकारी मूल्य प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों से गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इस क्रम को जारी रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बजट 2025-26 में भी अनेक पहल की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए जहां हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी पहुंचते हैं, वहीं सैलानियों को यहां पर हरियाली से भरा वातावरण मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर की स्थापना की गई है। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर स्थापित किया गया है, ताकि मनाली आने पर सैलानियों को पार्किंग की सुविधा मिल सके। हिमाचल के लिहाज से वर्ष 2024 कई मायनों में उतार चढ़ाव भरा रहा। भाजपा के ऑपरेशन लोटस के लिए प्रदेश इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हिमाचल में यह पहली बार हुआ कि जब जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ये मंसूबे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टीम की रणनीति के आगे फेल हो गए। मुख्यमंत्री के लिए यह साल शुरुआत से ही चुनौतियों भरा रहा।
जिनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया और विधानसभा उपचुनाव में 9 में से 6 सीटों पर विजय प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए। गुलेर लघु चित्र कला को मुंबई में कद्रदान मिले हैं। गुलेर रियासत के चितेरे रहे नैनसुख की चित्रकला को सम्मान मिला है। उनकी महाराजा बलवंत सिंह की गीत संगीत महफिल की पेंटिंग पिछले दिनों मुंबई में प्रमुख कला नीलाम घर पंडोल में आयोजित नीलामी में 15 करोड़ रुपए बिकी है। उनकी अगली पीढ़ी की ओर से बनाई गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग 16 करोड़ रुपए में बिकी। दावा किया जा रहा है कि अब तक सबसे अधिक दाम पर यह पेंटिंग बिकी है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की कालिया नाग पर नृत्य की मंडी चित्रकला की पेंटिंग 6 करोड़ रुपए में बिक चुकी है। अब चलते हैं मौसम की ओर, तो हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार रात को ताबो में पारा -15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इस सीजन में यह सबसे कम पारा दर्ज हुआ है। प्रदेश में धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश भर में 227 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। अटल टनल, रोहतांग, जलोड़ी दर्रा और लाहौल जाने वाले सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 1 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। 2 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 2 से 5 जनवरी तक कई जगह बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार रात मनाली, कल्पा, भरमौर और समदो में भी पारा माइनस में दर्ज हुआ है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी क्षेत्रों में बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और ऊना के कई क्षेत्रों में सोमवार को सुबह शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।